सी कहानी है, कथा है, हास्य रस है कि आप कैसे हंस रहे हैं। एक नगर में ऐसी प्रथा थी कि 1 वर्ष पूरा हो जाने पर उस नगर के राजा को गद्दी से उतार करके नए राजा को बैठा दिया जाता था और पुराने राजा को नाव में बैठा करके नदी पार भीषण वन में अकेला छोड़ दिया जाता था। ऐसी प्रथा थी उस नगर में। तो प्रति वर्ष इस प्रकार होता था, यों कि मनुष्य राजा बने और वर्ष पूरा हो जाए और जंगल में जाकर के दुख भोगने लगे। कई राजाओं ने ऐसा हुआ, 1 वर्ष तक राज्य सुख भोग में वे इतने आसक्त थे कि उन्हें 1 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी उसकी उनको भान ही नहीं रहती थी कि हमारा क्या होगा। इतने राजा पहले वन में भेज दिए गए दुख भोगने के लिए और 1 वर्ष के सुख में आप वो अपनी जिंदगी का दुख भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और अगला राजा तैयार रहता था कि अब मैं राजा बनूंगा। और जो राजा उतारा गया साल पूर्ण हो जाने पर तो वह दुख भोगने के लिए वन में भेज दिया जाता था नदी पार करके। ये स्थिति होगी ये नहीं चिंता रखता था जो राजा बनने वाला, उसे यही उत्साह था कि अब मैं राजा बनूंगा। एक बार इसी नियमानुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को गद्दी मिली, समझदार व्यक्ति को गद्दी मिली। तो 1 वर्ष की अवधि को ध्यान में रख करके उसने अपने व्यक्तिगत सुख की कुछ भी न परवाह करके आदेश दे दिया कि नदी पार का जंगल काट करके वहाँ की बस्ती बसाई जाए, क्योंकि मालूम था, समझदार था कि उस वन में मुझे रहना होगा और गद्दी पर तो बैठा ही है। राजा ने अपने रहने की सुविधाएं करने का आदेश दे दिया। नदी पार का जंगल काट करके वहां बस्ती बसाई जा, ये आदेश दे दिया। प्रचुर मात्रा में साधन सामग्री तथा काम करने वाले योग्य पुरुष भी वहां जहां जाना था उसको 1 साल बाद वहां पहले ही योग्य पुरुष भेज दिए जाएं। ऐसे उसने उनको कहा। तो वर्ष पूरा होने के पहले पहले ये सब व्यवस्था ठीक हो जाए, क्योंकि राजा था। 1 वर्ष की अवधि में वहां जंगल की जगह एक छोटा सा सुंदर सा और देश बस गया। सब सामग्रियां वहां सुलभ हो गई और 1 वर्ष हो जाने के बाद उसको गद्दी पर से उतार दिया गया और उसको किसी बात की कोई भी चिंता न रही। कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि उसने जहां उसे रहना है वहां के साधन सब संपन्न कर लिए। इसीलिए इस कथा में सबसे पहले बताया है कि आप क्यों हंस रहे, अरे हंसते क्यों हैं। उसको तो चिंता थी ही नहीं। वह जब नाव में चढ़कर हंसता हुआ जा रहा था नदी पार जाने लगा, तब जब राजा 1 साल हो गया तब जाने लगा तो नाविक ने पूछा, और सब राजाओं को मैं छोड़ करके आता था तो सब बहुत रोते थे, आप कैसे हंस रहे हैं। तो उसने कहा, भाई वे लोग 1 वर्ष तक राज सुख भोगते रहे, मौज मजे करते रहे और विषयानंद में मगन रहे, उन्होंने भविष्य का विचार ही नहीं किया। इसी से वे रोते गए हैं, परंतु मैं सावधान था। अब मुझे कोई चिंता नहीं है
क्योंकि 1 वर्ष की राज्य सत्ता का पूरा लाभ उठा लिया है मैंने। और इसी एक वर्ष में जो मुझे राज्य मिला था, मैंने जंगल में रहने के लिए अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है। और आप कह रहे हो मैं इसी से तो हंस रहा हूँ। आप सभी को छोड़ करके आते थे, वो रोते जाते थे। 1 साल के सुख में उन्होंने आगे की सब जिंदगी का कोई विचार नहीं किया था। वे इसलिए रो रहे थे और मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने जंगल में अपनी सही रहने की पूरी व्यवस्था कर ली है। यह एक हमारे ही लिए तो दृष्टांत है। सिद्धांत में ये समझना हमें चाहिए कि हमको ये देव दुर्लभ मानव शरीर एक नियत समय के लिए ही तो मिला है। नियत समय पूरा होने पर ये हमसे एक न दिन छीन लिया जाएगा और इससे सारे राज साज समाज की ये सब हमारे यहीं छूट जाएंगे। जब तक जीवन का ये नियत कार्य काल पूरा ना हो जाए तभी तक मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट को कहा है कि आप क्यों हंस रहे हैं, नावा लेने का आप क्यों हंस रहे हैं, सब रोते गए हैं। इसीलिए मेरे भाई बहनों, आप ऐसा ना करें कि इस मनुष्य जन्म में यही आनंद लेकर के और रोते हुए जाएं। आगे का अपना पुण्य प्रताप भी तो लेकर के जाना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये बात अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करना। आप जो सभी को मेरा जय श्री कृष्णा और जय राधे राधे। जय राधे 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 राधे।